नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे शानदार टूल की बात करने वाले हैं जो सच में एग्रीकल्चरल फाइनेंस की दुनिया का एक मास्टर स्ट्रोक है। एक ऐसा टूल जो बेहद कम ब्याज दर और बेहतरीन सब्सिडीज के साथ आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये कि क्या आज के टाइम में 7% ब्याज दर और भारी सब्सिडी वाला कोई लोन सच में एग्जिस्ट करता है? मतलब क्या ये कोई हकीकत है या बस यूं ही हवा में बातें हो रही हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, या जिसे हम सब आमतौर पर केसीसी के नाम से जानते हैं। ये कोई आम लोन नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट है जो खेती किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बनी है। आपको जब पैसों की जरूरत हो, आसानी से निकालिए और अपना काम चलाइए। तो आज हम इसके सारे फायदे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, लोन कैलकुलेट करने का तरीका, इसकी एलिजिबिलिटी और कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इन सबको डीकोड करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की। आखिर नंबर्स के मामले में ये इतना खास क्यों है? देखिए, जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी कोलैटरल फ्री लिमिट। इसका मतलब है कि कोई भी आवेदक बैंक में अपनी कोई भी जमीन या संपत्ति गिरवी रखे बिना 1,60,000 रुपए तक का लोन आसानी से ले सकता है। बिना किसी सिक्योरिटी के इतना बड़ा अमाउंट मिलना ये सच में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। वैसे तो इसका बेस इंटरेस्ट रेट 7% होता है, लेकिन अगर आप समय पर लोन चुकाते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी मिल जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 3 लाख रुपए तक के लोन पर इफेक्टिव सालाना ब्याज दर घटकर सिर्फ और सिर्फ 4% रह जाती है। जरा सोचिए, जहां बाकी लोन्स में भारी भरकम ब्याज देना पड़ता है, वहां सिर्फ 4%। ये तो वाकई कमाल है। और हाँ, बैंक आपको इसके साथ एक प्रॉपर केसीसी डेबिट कार्ड भी देता है। मजे की बात यह है कि ब्याज सिर्फ उसी अमाउंट पर लगता है जो आपने अकाउंट से निकाला है, ना कि टोटल अप्रूव्ड लिमिट पर। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश आ जाए और आप उसे तुरंत वापस जमा कर दें तो आपका ब्याज का मीटर वहीं डाउन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए पेपर वर्क क्या क्या चाहिए। चलिए इसे भी समझ लेते हैं ताकि बैंक में आपको कोई परेशानी न हो। सबसे पहले तो जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, जैसे कि आपकी फर्द, रजिस्ट्री और पटवारी से बनवाई गई जमाबंदी। इसके साथ ही क्रॉप गिरदावरी भी चाहिए होती है, जो ये साबित करती है कि आपकी जमीन पर कौन सी फसल बोई जा रही है। इन सब के बाद बारी आती है आपके बेसिक केवाईसी की। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ और बैंक पासबुक शामिल हैं। और हाँ, अगर आवेदक एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनका सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ लगाना भी जरूरी है। काफी बेसिक सा प्रोसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बैंक आखिर ये क्रेडिट लिमिट तय कैसे करता है। ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लिमिट सिर्फ इस बात पर तय नहीं होती कि आपके पास कितनी जमीन है। ये हर जिले के स्केल ऑफ फाइनेंस यानी एसओएफ पर डिसाइड होती है। बैंक देखता है कि आपकी जमीन का साइज क्या है, उसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है, आप कौन सी फसल उगाने वाले हैं और खाद, बीज या पानी जैसी चीजों पर आपका कितना खर्च आने वाला है। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से प्रति एकड़ लोन की लिमिट ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ जिलों के एसओएफ के हिसाब से तो ये लिमिट 25,000 रुपए प्रति एकड़ तक भी जा सकती है। मतलब हर केस अपने आप में अलग होता है। अब सवाल यह है कि इस बेहतरीन टूल का फायदा आखिर कौन कौन उठा सकता है और इसके लिए कहां जाना होगा। लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यह सिर्फ उन किसानों के लिए है जिनकी अपनी जमीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीज पर खेती करने वाले किसान या फिर जो लोग डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, मछली पालन और पशुपालन जैसे काम करते हैं, वे सब भी इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। और जहां तक अप्लाई करने की बात है तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप एसबीआई और पीएनबी जैसे सरकारी बैंकों से लेकर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंकों या फिर अपने आसपास के किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है वो है इसका एक शानदार हिडन बोनस। केसीसी लेने पर आपको फसल बीमा यानी क्रॉप इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो अगर किसी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो भी जाए तो आपको मुआवजा मिल जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। तो अब जब हम इसके सारे फायदे समझ चुके हैं तो देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी ने इसे अप्लाई करना कितना आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एसबीआई योनो ऐप यूज करता है तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस ऐप में लॉगिन कीजिए, योनो कृषि में जाके खाता सिलेक्ट कीजिए और फिर डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कीजिए।
वहां अपनी पर्सनल और ज़मीन की डिटेल्स भरिए और सीधे अपने स्मार्टफोन से पूरा फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। घर बैठे बैठे सब कुछ डन। तो अब इस सब के बाद जरा सोचिए, जब ब्याज दरें इतनी कम हों और अप्लाई करने का तरीका इतना डिजिटल और आसान हो, तो क्या अब एग्रीकल्चरल बिजनेस को फाइनेंशियली स्मार्ट और मॉडर्नाइज करने का सही समय नहीं आ गया है? इस तरह का अफोर्डेबल और आसानी से मिलने वाला सपोर्ट किसी भी फार्मिंग ऑपरेशन की पूरी तस्वीर बदल सकता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।